जब अपन एनर्जी के बारे में पूरा बात कर रहे थे तो उसमें अपन देखे थे कि Q इक्वल टू डब्लू वर्क डन जो सिस्टम हो रहा है प्लस डेल ई था। सबसे बेसिक इसका ये फॉर्मूला था जिसमें हम डेल ई को समझे थे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इन सब का समावेशन होता है। और वर्क भी अगर पीडीबी वर्क है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, वो सारे के सारे फॉर्मूलास हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। और हमने क्या किया था, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था डी क्यू इक्वल टू ये आपका डी डब्ल्यू प्लस डी ई, ऐसा किया था कुछ, है ना। तो अभी ये वाला जो स्टेप हुआ था इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और कौन सा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है उसकी डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। अब भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों है एनर्जी, और हीट और वर्क इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि हीट हो गया आपका और आपका ये वर्क डन हो गया, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाथ फंक्शन। हमने दोनों को प्रूफ किया है कि दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। आपका वर्क को पीवी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव किया है वर्क डन को, और ये आपका हीट ट्रांसफर को हमने कैसे प्रूव किया है, टीएस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि पीवी डायग्राम का जो एरिया था, टीएस डायग्राम का जो एरिया था, उसके थ्रू हमने इसको प्रूव किया था कि ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है। लेकिन एनर्जी क्या है, एनर्जी तो पाथ फंक्शन नहीं है। पाथ पे क्या डिपेंड होगी एनर्जी, एनर्जी एक स्टेट से दूसरा स्टेट है। ऐसा नहीं है कि इस लाइन से जाए, इस लाइन से जाए, उस लाइन से जाए तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी तो पाथ फंक्शन तो हुई नहीं। अब भाई एनर्जी क्या है ये हम समझते हैं। उसके लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बना दिया है, ठीक है। इसमें स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक जाना है अपने को, और इसके लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। ये आपका ए, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ये आपका ए, ये आपका बी है। बी में मान लीजिए वापस जा रहे हैं, एक साइकिल ही बना दिए हैं, और एक आपका सी है। 3 रास्ता है, आना जाना ये साइन कन्वेंशन वाला है, इसको टेंशन मत लीजिएगा। 3 रास्ते हैं बस आने जाने के, मान लीजिए, ओके। अब इसमें अगर अपन वही इक्वेशन को देखते हैं, इसी इक्वेशन को अगर जो इसका ब्रॉड वाला था Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल ई वाला जो था, उसी को अपन लेके चलते हैं। अगर डेल लिख देते हैं, डेल ई वाला, तो यहाँ पे अगर पाथ ए लेते हैं अपन तो क्यू ए इक्वल टू डेल ई ए प्लस डब्ल्यू ए, और अगर पाथ बी लिखते हैं तो क्यू बी इक्वल टू डेल ई बी प्लस डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू को आप आगे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर्स। तो यहाँ से क्या होगा, डब्ल्यू को इधर ले गए अपन, क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए, तो ये अपने को क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ ई ए, और यहाँ पे डब्ल्यू बी माइनस क्यू बी करने से माइनस ऑफ ई बी मिल रहा है। अब अपन एक चीज और देखे थे लास्ट जो जूल्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें, कि समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख दिए, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, क्यू ए प्लस क्यू बी, या फिर हम बोल सकते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ई ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई बी। ऐसे ही अपन करते हैं क्यू सी के लिए भी, तो यहाँ से अपने को मिलता है माइनस ऑफ ई सी इक्वल टू डेल ऑफ ई ए, माइनस ऑफ डेल ई सी इक्वल टू डेल ऑफ ई ए, चेंज ऑफ एनर्जी, और या फिर स्टोर्ड एनर्जी इन पाथ ए इक्वल टू माइनस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी पाथ सी। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन को लेके अपन बोल सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इन पाथ ए इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इन पाथ बी इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी इन पाथ सी। इट डजंट मैटर व्हाट पाथ यू आर टेकिंग, कोई मतलब नहीं है आप ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, सी ले रहे हो, एक और बना दो, डी बना दो, तो भी कोई मतलब नहीं है, सभी इक्वल होगा। तो मतलब एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कौन सा ले रहा है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और जो चेंज होता है वो दिखा देता है। तो एनर्जी को हम पाथ फंक्शन बोल सकते हैं क्या, क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो एनर्जी को अपन पाथ फंक्शन नहीं बोल सकते। तो एनर्जी को हम बोलते हैं
पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। और पॉइंट फंक्शन का मतलब ही होता है कि वो सिस्टम का ही प्रॉपर्टी है, सिस्टम का ही हिस्सा है, सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है, सिस्टम के स्टेट पे डिपेंडेंट है। कौन सा स्टेट 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, इट डजंट मैटर्स। एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन।